हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों हमारी बात इम्पोर्टेंट रिजल्ट 2 तक हो चुकी है, ठीक है, लिमिट्स के अंदर। चलिए तो अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट रिजल्ट 3 पर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है ये रिजल्ट। तो IR3 करके डाल लेते हैं। ठीक, और ये रिजल्ट क्या है, ये है लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू आती है 1। ठीक है, अच्छा इसका प्रूफ भी देख लेते हैं साथ के साथ ही। वैसे कल हमने इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन लिखे थे करके, है ना, सम इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन। तो उसमें e⁻x का एक्सपेंशन था। तो e⁻x का एक्सपेंशन एक बार फिर से हम लिखें तो क्या लिखेंगे, e⁻x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू, ये तो इनफाइनाइट टर्म्स होती है इसमें। ठीक है, अब अगर मैं 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं तो इधर रह जाएगा x प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, राइट। अगर यहां से मैं x कॉमन लेके डिवाइड कर दूं बोथ साइड x से, ठीक है, तो ये तुम्हें क्या दिखेगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। ठीक है बच्चे, और अगर मैं बोथ साइड्स लिमिट ले लूं x टेंस टू 0 करके, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय, सॉरी नॉट एक्स क्यूब, दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। अब बेटा अगर मैं राइट हैंड साइड में लिमिट अप्लाई कर दूं तो x की जगह 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, तो ये दिखेगा तुम्हें लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिजल्ट प्रूफ। तो बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं बोलूं, इस रिजल्ट को देखते हुए ये भी बोल सकता हूं कि लिमिट e⁻ sin x माइनस 1 अपॉन साइन एक्स एज x टेंस टू 0, ये भी 1 होगा। बात सिर्फ साइन एक्स की नहीं है, वो कोई भी वो कोई भी थिंग जो ई का आर्गुमेंट बनेगी वही डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, है ना, और वो किसको अप्रोच करनी चाहिए, साथ में 0 को। मतलब ये जो फॉर्म होनी चाहिए ना, ये 0/0 बननी चाहिए। ठीक है, 0/0 फॉर्म बननी चाहिए। ठीक, देन जो इसका आंसर होगा वो 1 होगा। मतलब कहने का ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पर कि लिमिट ऑफ e⁻ बॉक्स माइनस 1 अपॉन बॉक्स एज बॉक्स टेंस टू 0। सर यहाँ पे तो साइन एक्स है, यहाँ पे एक्स है। बेटा अगर एक्स अप्रोच करेगा 0 को तो क्या साइन एक्स 0 को अप्रोच नहीं करेगा? ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी देखने वाली। ठीक है, कि जो साइन जो ई टू दी मतलब जो ई का आर्ग्यूमेंट है वो डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए और साथ में वो किसको अप्रोच करना चाहिए, 0 को। तो आंसर हमें क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। ठीक है, ये तो फॉर एग्जाम्पल हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल। चलिए एक रिजल्ट और है वो भी लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट 4 करके डाल देंगे, IR4। वो ये है बेटा कि लिमिट a⁻x माइनस 1 अपॉन x एज x टेंस टू 0 इज ln a, मतलब log a टू द बेस e। ठीक है, वेयर a इज पॉजिटिव। तो यहां पर अगर ln a को, चलो कोई नहीं, मैं ln a ना लिख के क्या लिख देता हूं, log a टू द बेस। ठीक है, आप कंफर्टेबल हो नाउ, तो इसका भी प्रूफ देख लें। चलिए बेटा, तो हमने देखा है e⁻x कैन बी रिटन एज e⁻x ln a। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और हम e⁻x का एक्सपेंशन अभी देख चुके हैं, मतलब हम लिख सकते हैं इसको x ln a प्लस x ln a का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, और सॉरी साथ में 1 भी तो ऐड करना है, 1 प्लस x ln a प्लस प्लस डॉट डॉट। ठीक है, ओके। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं यहाँ से 1 ले आऊं
लेफ्ट हैंड साइड में और मैं x से डिवाइड भी कर दूं तो यहाँ पर क्या बचेगा, राइट हैंड साइड में ln a प्लस एक्स ln a स्क्वायर है ना बाय 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। ओके फाइन। अब अगर मैं बोथ साइड्स लिमिट ले लेता हूँ x टेंस टू 0, बेटे e टू द x ln a को अगेन मैं लिख सकता हूँ a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, और राइट हैंड साइड में अगर मैं लिमिट पुट भी करूंगा तो ln a खाली बच जाएगा और बाकी की टर्म्स क्या हो जाएंगी, x की जगह अगर मैं 0 रखता हूं तो 0, तो ये खाली क्या मिला मुझे ln a मिला। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में सेम फोटो बार बार मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, कि दैट इज लिमिट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x e टू द x माइनस 1 अपॉन x एज x टेंस टू 0 इज ln a। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर जो एक का आर्गुमेंट है वो x है माइनस 1 और डिनोमिनेटर में भी x ही है और वो x किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, देन आंसर विल बी ln a। ठीक है, ओके फाइन। चलिए एक एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और लिखेंगे। ठीक है, IR5 डालेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बेटा, सो IR5 लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस x अपॉन x क्या है बेटा 1 है। चाहे तो log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस e का एक्सपेंशन यूज कर लो, नहीं तो कुछ और भी कर सकते हो, है ना, वो बताता हूं मैं क्या। ये भी हो जाएंगे उसी से, उस अप्रोच से जिस अप्रोच से मैं इसका प्रूफ देने वाला हूँ। देखो बेटा, अगर x की जगह 0 पुट करते हैं तो ये फॉर्म बन रही है 0/0। ठीक है, तो इसमें मैं LH रूल लगा सकता हूँ, है ना, LH रूल लगा सकता हूँ क्या, फ्रॉम LHS अप्लाइंग LH रूल। क्यों लगा रहा हूँ, मुझे कोई खुशी नहीं है, फॉर्म 0/0 है इसलिए लगा रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस ई का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, एंड 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो गया। ठीक है, अब अगर बेटा मैं लिमिट पुट करता हूं तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 इज व्हाट 1 इज इक्वल टू RHS। शायद यही मुझे प्रूव करना था, सिंपल है वैसे तो। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन भी याद है मुझे, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। ठीक है, वहां से भी ये इजीली दिख जाएगा। चलिए अब बेटा कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बेटा, मैंने तो क्वेश्चन लिख दिया, लिमिट ऑफ sin x बाई e टू द पावर 2x माइनस 1 एज x टेंस टू 0। वैसे ही तुमने फॉर्म देखी e टू द पावर x माइनस 1, तुम्हें याद आ गया कि यार अभी अभी मैंने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखाए करके e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x एज x टेंस टू 0, है ना, वो बनते बनते रह गया। बस यहाँ पे मुझे 2x चाहिए था डिनोमिनेटर में, मुझे क्या चाहिए था 2x चाहिए था डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अगर होता तो मैं वो फॉर्म का यूज कर सकता था। ठीक है, मतलब आप ये चाह रहे थे कि कुछ ऐसा लिखा होता e टू द पावर 2x माइनस 1, ये तो लिखा हुआ ही है, अपॉन 2x होता, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम ले आए। तो बेटा मुझे फिर ऊपर भी लिखना होगा, है ना। अब देखो ये तो फॉर्म बन गई और साथ में साइन एक्स को चाहिए था x। ठीक है, तो साइन एक्स बाई एक्स 1 दे गया e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x एज एक्स टेंड्स टू 0, ये भी 1 हो गया, मींस 1 अपॉन 1 इंटू 2 विच इज 1/2, फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए तो एक चिल्लर टाइप हो गया। चलिए मैं ये कह रहा हूँ ये मेथड 1 है, जितने मेथड आते हैं सारे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक मेथड 2 भी है, कल हमने एक्सपेंशन लिखे थे, तो अगर मैं एक्सपेंशन यूज करूं, कर लेते हैं कोई बात नहीं। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या है, x माइनस एक्स
क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, है ना? इतना काफी है। ओके, लिखने को तो और भी लिख सकते हैं, बट अभी समझ आ जाएगा कि लिखना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, मतलब हम फालतू में लिखेंगे, हमारा टाइम जाएगा। अगर टाइम फालतू है तो लगाते रहो। ई टू द पावर 2x का एक्सपेंशन हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 2x का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 2x का होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इनफैक्ट, और ये माइनस। ठीक है बच्चे, 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चे, तो देखो यहाँ पर तो आगे भी जा सकते थे, बट क्यों जाना, है ना? टर्म्स तो इनफाइनाइट है दोनों में ही। क्या बोलते हो? यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूं, अगर मैं बेटा x कॉमन ले लूं तो ऊपर रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट माइनस डॉट डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, माइनस अपॉन, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, 2 प्लस ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू एक्स बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 2 क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल, है ना? प्लस डॉट डॉट। ठीक है ना? ओके, अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो माइनस, यहाँ पे एक्चुअली में सॉरी। ठीक है, ये ठीक है। अब अगर मैं x की जगह 0 भी पुट कर दूं, अब अगर मैं लिमिट पुट कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? ऊपर 0 बन जाएगी, सिर्फ 1 रह गया, और नीचे 2। क्योंकि बेटा देखो, ऐसा करने से अगर मैं अब लिमिट पुट करता हूं तो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है ना? अब अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है तो फिर कुछ भी करते रहो, क्या फर्क पड़ता है? अपनी वैल्यू पुट करो, आंसर लेकर आओ, बात खत्म। ठीक है, चलिए, तो आंसर आ गया 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट ऑफ a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x अपॉन x एज x टेंड्स टू 0। ठीक है, इसको फाइंड करना है, क्या लिमिटिंग वैल्यू इसकी निकल कर आ रही है। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी अभी एक फॉर्म देखी है, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x एज x टेंड्स टू 0 इज ln a। ठीक है, तो सर यहाँ पर भी तो फॉर्म बन जाएगी अगर आप इसको ऐसा लिख दे। कैसा लिख दे सर? ऐसा लिख दे, a टू द पावर x माइनस 1, ठीक है, माइनस b टू द पावर x माइनस 1। क्या बोलते हो? ये सब कुछ बैलेंस है, और ये सर x अलग अलग कर दूं, है ना? वेरी गुड, बहुत ही शानदार। यही मैं चाह रहा था कि बच्चे कुछ ऐसा बोलेंगे। तो देखो, इसका तो आंसर आएगा ln a। ठीक है, और इसका क्या आंसर आना चाहिए? ln b। मींस आंसर इज ln a बाय। चलिए, तो बेटा क्वेश्चन इज लिमिट ऑफ x इंटू टू टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस x एज x टेंड्स टू 0। ठीक है, तो चलिए, जो तुम सोच रहे हो वो मैं भी सोच रहा हूँ। फॉर्म बनाने के बारे में तुम सोच रहे हो, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो 2 टू द पावर x माइनस 1, इसको चाहिए क्या? x चाहिए। ठीक है, दे दिया एक x। ठीक है, और 1 माइनस कॉस x, इसको क्या चाहिए? x स्क्वायर चाहिए। अच्छा, तुमने इसको x दिया तो ऊपर भी तो x लिखना होगा। ठीक है, तुमने यहाँ पे इसको x स्क्वायर दिया तो ऊपर यहाँ पर भी x स्क्वायर लिखना होगा। ठीक है, इसकी फॉर्म कंप्लीट हो गई, इसकी भी फॉर्म कंप्लीट हो गई। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपने आप में 1/2 देता है। ठीक है, 2 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स अपने आप में ln 2 देता है। x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, फाइनली आंसर मेरे को क्या मिल गया? ln 2 बाय 1/2 मीन्स 2 ln 2 और कैन बी रिटन एज ln 4, राइट? दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो तुम क्या कह रहे हो कि सर मेरे को यहाँ पे फॉर्म बनानी थी, फॉर्म बन जाती तो बहुत अच्छा होता। तो फॉर्म बना सकते हो तुम, तो फॉर्म कैसे बनाओगे? तो तुम ये सोच रहे हो कि सर जो अभी किया था वैसा ही कुछ कर देते, मतलब +1 -1 करते तो आंसर आ सकता था। तो बेटा एक बात बताओ, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि सर आप कुछ ऐसा लिख दीजिए, एक बारी देख लो, है ना? ए टू द पावर कॉट एक्स माइनस 1 माइनस ए टू द पावर कॉस एक्स माइनस 1। तो डिनोमिनेटर में भी तो कॉट एक्स, इसके लिए कॉट एक्स होना चाहिए,
और इसके लिए cos x होना चाहिए, बट यहाँ पे मतलब इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, मतलब इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, मतलब अगर तुम ऐसा सोच रहे हो सर cot x और ये सब माइनस तो है बीच में cos x, ऐसा अगर तुमने सोच लिया यार तो तुमने मतलब पाप कर दिया, ऐसा सोचना भी पाप है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते यार, ये तो गलत हो गया बिल्कुल, ठीक है। चलिए तो सर कैसे करें फिर, करते हैं कुछ तो जुगाड़ बढ़ाएंगे। चलिए तो अगर बेटा मैं ए टू द पावर cos x यहाँ से कॉमन ले लूं, अगर मैं, अच्छा उससे सबसे पहले वैसे करते क्या, फॉर्म चेक करते हैं, ये जो जो भी हम ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखे हैं ना, ये वैलिड तब तक ही है, अगर हम लिमिट पुट करें तो फॉर्म 0/0 जरूर बननी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं रख के देख रहा हूँ, चलिए तो अभी तो मैंने फॉर्म वैसे यूज नहीं किया है, फिर भी यहाँ पे अगर मैं π/2 रखता हूँ तो ये 0/0 बनेगी क्या, कॉट π/2 0 होता है तो e⁻0 1 होता है, और ये भी 1 हो जाएगा, तो 0/0 बनेगी। चलो कोई नहीं, अब चलते हैं आगे। तो यहाँ से मैंने e टू द पावर cos x कॉमन ले लेना है, तो e टू द पावर cos x बेटा बाहर आ गया, और ये रह गया अंदर e टू द पावर cot x बाई e टू द पावर cos x, तो ये हो जाएगा e टू द पावर cot x माइनस cos x माइनस 1 अपॉन cot x माइनस cos x। अब देखो बच्चे, क्या ये फॉर्म e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x टाइप है क्या, है क्या, यस सर, बट साथ में क्या देखना है कि ये आर्ग्यूमेंट भी किसको जाना चाहिए, जीरो को जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर x π/2 को जा रहा है तो ये cot x माइनस cos x जीरो को जा रहा है क्या, यस सर, इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ln a, ठीक है। अब a टू द पावर cos x तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम अगर a टू द पावर cos π/2 रख दें तो cos π/2 0 होता है, तो e टू द पावर 0 1 बन जाएगा, और ये हो जाएगा ln a, तो ये हो जाएगा बेटा e टू द पावर 0 ln a मीन्स आंसर इज ln a, राइट है। चलिए चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट ऑफ ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। तो वो फील आ रही है कौन सी, ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 होता है अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हो, तो ln 1 प्लस ये x की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। मतलब अगर बच्चे मैं यहाँ पे फोटो में कुछ थोड़ी सी सुंदरता ले आऊं, सुंदरता से मतलब है कोई थोड़ा सा इसको ऐसे लिखता हूँ, फील आ रही है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4, देखो बेटा दिस इज एक्स, दिस इज ऑल्सो, ठीक है। तो देखो ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स टाइप दिख रहा है, और ये अगर x 0 का अप्रोच कर रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 भी 0 का अप्रोच करेगा, मींस फॉर्म इज 0/0। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, सिंपली 1 होना चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चे, तो मैंने ये बेटा इसको, चलिए तो क्वेश्चन वो लिख दिया बेटा मैंने, लिमिट ऑफ ln 2 माइनस cos x बाय sin स्क्वायर x, ठीक। तो फॉर्म तो ये बेटा 0/0 है, क्योंकि cos की जगह 0 रखूं तो 1 बनेगा, 2 माइनस 1 1, ln 1 इज 0 और sin 0 इज ऑल्सो 0, तो 0/0 फॉर्म है। अब बस मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूं, है ना, मॉडिफाई कर लूं मीन्स इस फॉर्म को, मतलब इसको ऐसे लिख लूं ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स टाइप में, तो ये 2 को लिखा 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो बेटा मुझे 1 माइनस कॉस एक्स चाहिए, तो साइन स्क्वायर एक्स को लिखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स है ना, और एक ये 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ऐसे लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है तुमको, ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। So this is 1 into 1 upon 1 plus cos 0. So final answer is 1 upon 1 plus 1, which is 1/2. Right है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट ऑफ e to the power 4x minus 1 upon 10x as x tends to 0। अगेन फॉर्म बनती दिख रही है बड़ी आसानी से, कुछ नहीं करना खास भाई, e to the power 4x minus 1 क्या चाहता है कि डिनोमिनेटर 4x आ जाए, तो ऊपर भी हमें 4x लिखना होगा। 10x बेचारा चाहता है कि मेरे डिनोमिनेटर में भी x आ जाता, चलिए तो x डाल देते हैं, अगर इसके डिनोमिनेटर x डाला तो ऊपर भी x लिखा, ठीक है। बेटा ये खुद में क्या हो गया,
1, और ये खुद में क्या हो गया 1, x से x कैंसिल हो गया, सो फाइनल आंसर इज 1 इंटू 4/1 मतलब 4। ठीक है, चलिए देखो मैंने फिर से उस टाइप का क्वेश्चन लिख दिया है जो इससे पहले किया था, है ना, जिसमें e टू द पावर cot x माइनस e टू द पावर cos x अपॉन cot x माइनस cos x था। ठीक है, तो समझ आ रहा है ना कि यहाँ पे -1 +1 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर वैसे नहीं लिख सकते, है ना, जैसा तुम सोच रहे हो। तो क्या करेंगे सर, अरे वैसे ही करेंगे, e टू द पावर cos x वहां कॉमन लिया था ना, यहाँ पे e टू द पावर x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि tan x माइनस x डिनोमिनेटर है। कहाँ है दिमाग तुम लोगों का, e टू द पावर x कॉमन लिया, ये हो गया e टू द पावर tan x माइनस x माइनस 1 अपॉन tan x माइनस x। ठीक है, तो ये फॉर्म बन गई बेटा, ये तो फॉर्म बन गई क्या, 0/0 दिख रही है ना, तो e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x टाइप क्या होता है, एज x टेंस टू 0 1 होता है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 0 इंटू 1 मतलब आंसर इज 1। ठीक, चलिए बेटा, तो समझ आ रहा होगा कि पहला क्वेश्चन तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि करूं भी तो क्या करूं यार, डायरेक्ट आंसर दिख रहा है मेरे को, ln4 ही है ना, क्या ही बोलूं मैं, चलो छोड़ो। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है ना कि क्या लिखा है, लिमिट ऑफ 2 टू द पावर x माइनस सॉरी लिमिट ऑफ 27 टू द पावर x माइनस 9 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस cos x एज x टेंस टू 0। तो फील आ रही है कि भाई मैं फैक्टराइज कर लूं क्या, फैक्टराइज कर लूं, ओके फैक्टराइज कर लेता हूं। तो 9 टू द पावर x अगर मैंने कॉमन ले लिया बेटा, तो अंदर क्या बचेगा 3 टू द पावर x माइनस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लिया तो 3 टू द पावर x माइनस 1। ठीक है बच्चे, और डिनोमिनेटर 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x चिल्ला रहा है मेरे को, x स्क्वायर दे दो मेरे को डिनोमिनेटर में। ठीक है, चलो इसकी चाहत भी पूरी कर देंगे हम जल्दी ही। ये देखो बेटा, ये हो गया 3 टू द पावर x माइनस 1, और ये 9 टू द पावर x माइनस 1। ये कह रहे हैं मेरे को चाहिए x, और ये भी कह रहा है मेरे को चाहिए x, और 1 माइनस cos x अलग ही खड़ा होकर चिल्ला रहा है, तो इसको भी हमने x कर दिया। देखो बेटा, बट तुमने ये जो x लिखा है मतलब x स्क्वायर लिखा, नीचे भी x स्क्वायर लिखा, सब कुछ बैलेंस है। ये क्या गया मेरे को दे दिया, मैं बन गया 1/2, और ये कह गया कि मैं बन गया ln3, और ये कह गया मैं बन गया ln9। ठीक है, तो ln3 इंटू ln9 अपॉन 1/2। ठीक है बेटा, तो फाइनली ये 2 गया ऊपर, ln3 ln9 मतलब ln9 इज ln3 का स्क्वायर, तो 2 ln3, तो ये हो गया 2 2 जा 4, 4 ln3 का होल स्क्वायर। ये आ गया बेटा फाइनल आंसर। चलिए चलिए बेटा, तो एक क्वेश्चन लिख दिया, लिमिट ऑफ cos ऑफ sin x माइनस cos x अपॉन x टू द पावर 4 एज x टेंस टू 0। ठीक, चलिए तो यहाँ पर वो फॉर्म वॉर्म तो सब गई उड़ गई, है ना। अब बात करते हैं हम इसकी, तो क्या लगता है क्या करना चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर cos c माइनस cos d लगा लो, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वही मेरे दिमाग में भी आ रहा है ना। फिलहाल cos c माइनस cos d आ रहा है भाई, ठीक, तो वही लगाएंगे। cos c माइनस cos d होता है, याद दिला दो यार, 2 sin c प्लस डी बाई टू साइन d माइनस c बाई टू, यही होता है ना, 2 sin c प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू। ठीक है बच्चे, ओके। फिर और क्या, अब नीचे तो x टू द पावर 4 लिखा हुआ है, अब ये साइन कह रहा है कि मेरे आर्ग्यूमेंट, जो मेरा आर्ग्यूमेंट है वही मेरे डिनोमिनेटर में होना चाहिए। चलिए भाई इसके डिनोमिनेटर वही ले आए, द साइन का आर्ग्यूमेंट है साइन x प्लस एक्स बाई टू, तो इसका आर्ग्यूमेंट है, तो यही अगर मैंने नीचे लिख दिया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आर्ग्यूमेंट है ये x माइनस साइन एक्स बाई टू, तो यही मैंने नीचे लिख दिया x माइनस साइन एक्स बाई टू।
बेटा जो मैंने यहाँ नीचे लिखा है ऊपर भी लिखना होगा, साइन एक्स प्लस एक्स बाई 2, और ये जो मैंने नीचे लिखा है ऊपर भी लिखना होगा एक्स माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि अगर मैं देखूं तो ये तो 1 बन गया, ठीक है, और ये भी 1 बन गया, राइट है। अच्छा, ये x टू द पावर 4 नीचे ऑलरेडी है तो इसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये 1/4 इसको मैं बाहर कर सकता हूँ, जिसके चलते ये 2/4 आ जाएगा, ठीक है। और बेटा अब ये तुमको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, साइन एक्स, तो x प्लस साइन एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4, ऐसा दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो खाली ये तुम्हें दिखेगा 1/2 बाहर, और ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी भी ये 0/0 फॉर्म है। अगर यहाँ पे मैं अब अगर मैं एक्सपैंड करता हूँ तो 2 टर्म खोलूंगा मैं ऊपर, क्यों? क्योंकि ऊपर अगर 2 टर्म भी मैंने खोल दी ना तो पावर क्या बन जाएगी, मतलब कितनी डिग्री बन जाएगी इसमें, 6, राइट, एक्स टू द पावर 4, ठीक है बेटा। इसको ये चीज हम ऊपर लिख देंगे यहाँ पे, ये हो गया 1/2 लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्सपैंड कर दूं मैं तो हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 फैक्टोरियल 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 ए बी, ठीक है। ओके, और एक्स टू द पावर 4 डिनोमिनेटर में है, ठीक है। सो 1/2, और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 6, अच्छा यहाँ बाय 36 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाय 3, ठीक है, अपॉन एक्स टू द पावर 4। ये बेटा ये कैंसिल हो गया इससे, ठीक है। और अगर मैं एक्स टू द पावर 4 भी यहाँ से कॉमन ले लूँ तो एक्स टू द 4 से एक्स टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना। और मेरे को क्या दिखेगा, -1/3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 36। ओके, अब मैं लिमिट पुट करूंगा तो ये तो वैल्यू 0 बन जाएगी, कितना आ जाएगा, -1/2 इंटू 3 दैट इज -1/6, तो बेटा -1/6 ये आंसर, ठीक है। चलिए, आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मैं कर क्या रहा था यार। यहाँ पे साइन सी कॉस सी माइनस कॉस डी लगाया, उसके बाद जस्ट सिंप्लीफिकेशन की है, ओके। चलिए बेटा, तो एक क्वेश्चन और लिख दिया मैंने, लिमिट ऑफ 1 प्लस सॉरी लिमिट ऑफ ln 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स एज एक्स टेंस टू 0। तो अब आप कह रहे हैं कि सर ln के अंदर अगर 1 प्लस साइन एक्स है तो डिनोमिनेटर में साइन एक्स होना चाहिए था। मैंने कहा नहीं है तो लिख दो यार, है ना। तो ऊपर भी तुम्हें लिखना पड़ेगा साइन एक्स, और ऑलरेडी एक्स है, तो देखो ना ये क्या बन गया, ये तो 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा, मतलब 1 इंटू 1 मतलब 1, ठीक है। चलिए आगे चलते, चलिए बेटा, तो एक क्वेश्चन और लिख दिया है, लिमिट ऑफ e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एज एक्स टेंस टू 0। तो यहाँ पे अगर हम +1 -1 लेके काम करें तो चल जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर ही है। तो अगर यहाँ पे e टू द पावर एक्स स्क्वायर -1 माइनस कॉमन कॉस एक्स -1 ऐसा लिखूं तो काम हो जाएगा, है ना। इनफैक्ट मैं यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लो ना तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो बेटा हो गया काम हमारा, e टू द पावर एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर अलग लिख दिया, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अलग लिख दिया, ठीक है। तो बेटा ये क्या दे रहा है मेरे को, 1 दे रहा है ना, तो 1 प्लस 1/2, आंसर इज 3/2। चलिए बहुत शानदार, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है, लिमिट ऑफ एक्स टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, है ना, एज एक्स टेंस टू ए। ये फॉर्म तो 0/0 दिख रही है मुझे, है ना, बट ये क्वेश्चन अच्छा है तो 2 स्टार लगा देते हैं, ठीक।
तो कैसे करें, कैसे करें? तो बेटा इसमें अगर मैं पिक्चर में ई को इन्वॉल्व करूं तो कैसा रहेगा? मतलब x टू द पावर x को लिख सकते हैं हम e टू द पावर x ln x, है ना, माइनस e टू द पावर x को लिख सकते हैं e टू द पावर x ln, क्या बोलते हो? ऐसा लिख दिया। अब अगर बेटा मैं e टू द पावर x ln e कॉमन लेता हूं, e टू द पावर x ln e अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर रहेगा e टू द पावर x ln x माइनस x ln माइनस 1 अपॉन x माइनस, राइट? सर आप ऐसे ही बिन सोचे समझे कर रहे हैं या सोच के? यार क्वेश्चन तो मैं थोड़ा सोच के ही कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, है ना? कुछ लगभग ऐसी फोटो बनती थी, हम कॉमन ले लेते थे। तो वैसे ही कुछ मैं यहाँ पे भी सोच रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको इस फॉर्म से इसमें कन्वर्ट किया, तो उसके बाद मैंने ये कॉमन ले लिया, तो कुछ लगभग वो आधा काम तो मेरा हो ही गया ना। e टू द पावर x माइनस 1 जैसा कुछ आ गया, अपॉन x और लिखना है मेरे को। तो अगर मैं यही चीज डिनोमिनेटर में लिख दूं तो देखिए काम आधा तो हो ही जाएगा अपना, है ना, माइनस 1। तो बेटा ये और लिख दिया हमने x ln x माइनस x ln e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्म 0/0 है, ठीक है, a ln a माइनस a ln a, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 0 माइनस 1 मतलब 0 और नीचे भी 0, ठीक है। तो अब ये क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में लिखा है तो ऊपर भी लिखना होगा मेरे को x ln x माइनस x ln a, ठीक है। और बेटा नीचे x माइनस a चलेगा, ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसको तो हमने 1 लिख दिया, है ना, ये तो अलग हो गया, राइट। अब खाली क्या बच गया, सिर्फ ये बच गया e टू द पावर x ln a, राइट। अब बेटा अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो अंदर बच जाएगा ln x माइनस ln a बाय x माइनस a, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अगर मैं इंटू 1, है ना, वो तो हो गया e टू द पावर x ln a। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ ऐसा ln x बाय a, ठीक। अब यहाँ पर मैं प्लस 1 करता हूँ तो माइनस 1 भी करना होगा। तो ये किसकी फोटो बन रही है, ये पूरी बन रही है ln 1 प्लस x की, ये x की बन रही है। तो यहाँ पर बेटा मैंने अगर a कॉमन ले लिया तो x बाय a माइनस 1 इस तरीके का दिख रहा है मेरे को। तो ये बेटा देखो ln 1 प्लस x बाय x क्या होता है, 1 ही होता है। अगर मैं x को a पुट करता हूँ तो ये बन रहा है ना 0/0, तो बेटा ये तो हो गया अपना 1, ठीक। तो खाली क्या रहेगा, अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो e टू द पावर a ln a इंटू a अपॉन a से a कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो आंसर आ गया e टू द पावर ln a की पावर a इंटू 1 मतलब a टू द पावर a, ठीक है, फाइनल आंसर। चलिए।